बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर का नेम है हमारे पास चैप्टर 12 है और चैप्टर का नेम है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमें ये सिलेबस जो है अपना 10th का ये हम ALP के मुताबिक आगे स्टार्ट करना है, लेकिन ALP के सिलेबस के मुताबिक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस करने से पहले हमें चैप्टर के नेम पे फोकस करना होगा। चैप्टर का नेम है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ों का, जिसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी का आपस में लिंक होता है, कनेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ अ रब्त, एक राबता होता है, एक लिंक होता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन मोर देन टू थिंग्स। ओके, तो ये जो लिंक होता है, कनेक्शन होता है, दिस कनेक्शन इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। फिर उसके ऊपर जो कंट्रोल है, उसके ऊपर जो रख रखाव है, उसके ऊपर जो ग्रिप होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, इसको मैं यूँ समझाना चाहूँगा कि जब हम रनिंग करते हैं ड्यूरिंग एनी हार्ड एक्सरसाइज और नॉर्मल रूटीन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हम भागते, रनिंग करते हैं अपनी टांगों से। तो होना ये चाहिए कि सिर्फ टांगों को थकना चाहिए, टांगों में पेन होना चाहिए, बट होता क्या है, हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट रेट जो है वो बढ़ जाता है, पसीना, स्वेटिंग शुरू हो जाती है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंज क्यों आता है? और वो फिर जब हम नॉर्मल बैठ जाते हैं, सस्ता रहे होते हैं, उस दौरान क्या होता है कि ये सारी चीज़ें दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इसका मतलब ये सब के सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और इसी चीज़ का नाम कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दो तरह से होती है। एक कोऑर्डिनेशन का नाम होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी टाइप ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है उसका नाम होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन होती है जिसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। केमिकल कोऑर्डिनेशन का दूसरा नाम जो होता है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसको हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम का। ठीक है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन इसको हम नाम क्या देते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम का नाम भी देते हैं, जबकि जो दूसरी होती है उसको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड्स और हार्मोन्स और केमिकल सिक्रीशंस यानी कि एंजाइम्स का रोल प्ले होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, ये दोनों सिस्टम एनिमल्स के अंदर दोनों सिस्टम पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर ब्रेन भी होता है, एनिमल्स में स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, एनिमल्स में ग्लैंड्स भी होते हैं, हम जानते हैं एपिथेलियल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो सेम इस तरह एनिमल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। बट इन प्लांट्स क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम मौजूद नहीं होता। हमने किसी पौधे में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को आज तक डिस्कस नहीं किया, तो उनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। उनमें जो कोऑर्डिनेशन पाई जाती है वो हमारे पास होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो प्लांट्स के अंदर जो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है बेटा, वो कौन सी होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। उसमें हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो आगे वर्क करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन के इस प्रोसेस को, यानी कि वो चाहे नर्वस है या वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उसको प्रोसीड करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें हमारे पास सबसे पहले उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे काम करते हैं। जिस तरह से हम अपने प्रोसेस को, या कोऑर्डिनेशन का एक पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें जो सबसे पहला कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसका नाम है स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस कहते हैं एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल या इंटरनल लिंक जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज पैदा कर दे, जो हमारी बॉडी में क्या पैदा कर दे, चेंज पैदा कर दे, उस चीज़ का क्या नाम होता है? स्टिमुलस होता है। फॉर एग्जांपल, हम एक ड्राइव पे हैं, ड्राइव पे आते हुए क्या होता है कि सामने से आने वाली गाड़ी, कोई भी चीज़ आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि चाहते ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी को साइड पे पार्क कर लेते हैं, सड़क से नीचे उतार लेते हैं। इसकी क्या वजह होती है कि हमने सामने से किसी चीज़ को देखा जिसने हमें डिस्टर्ब किया। वो डिस्टर्ब करने वाली चीज़ जो है, वो जो जिस चीज़ से हमने उसको डिस्टर्बेंस को फील किया, वो जो लाइट आ रही थी जो हमारी आंखों को डिस्टर्ब कर रही थी, वो लाइट क्या है? वो स्टिमुलस है। या हमें कोई आवाज़ देते हो तो हमारी तवज्जो मुकम्मल उसकी तरफ हो जाती है जो हमें आवाज़ दे रहा होता है, तो हम उस आवाज़ या साउंड की तरफ क्यों मुतवज्जे होती हैं? क्योंकि उस साउंड ने हमें अपनी तरफ इरिटेट किया, अपनी तरफ मुतवज्जे किया, अपना फोकस हमारा उस तरफ अपनी तरफ दिलवाया, तो वो साउंड भी क्या होता है? स्टिमुलस होता है। इस तरह पेन है, पेन, भूख, प्यास, ठीक है, जो इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल क्या है? लाइट है, टेम्परेचर है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? स्टिमुलस कहलाती हैं, जिनको फील तो किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता।
ठीक है। उसके बाद स्टिमुलस को जो चीज़ रिसीव करेगा, पार्ट ऑफ बॉडी, एनी पार्ट ऑफ बॉडी और ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलस कॉल्ड रिसेप्टर, ये रिसेप्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी की एग्जांपल दी कि हम सड़क से नीचे उतार लेते हैं, वो गाड़ी हमें नज़र कैसे आई, वो सामने आने वाली लाइट को रिसीव किसने किया, डेफिनेटली आंखों ने रिसीव किया, तो आईज आर द रिसेप्टर ऑफ लाइट। साउंड की हमने एग्जांपल की कि साउंड जो हमें कहीं कोई बुलाता है, कोई पुकारता है हमें, तो वो आवाज़ हमने कहाँ से सुनी, कानों से सुनी, तो एयर आर द रिसेप्टर ऑफ साउंड। सो इस तरह के ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं। कोऑर्डिनेटर हमारी बॉडी में दो ही होते हैं, एनिमल्स बॉडी के अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो रिसेप्टर से आने वाले स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको परखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह का ये स्टिमुलस है। अगर वो साउंड का है तो भी कोऑर्डिनेटर हमें बताएगा, और वो दो होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दो होते हैं जो हमें बताते हैं कि आने वाला जो स्टिमुलस है वो साउंड है, आने वाला स्टिमुलस वो लाइट है, आने वाला स्टिमुलस जो है वो पेन है, वो क्या होगा ये हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है कि कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये अपना जो रिएक्शन होगा, जो भी रद्द-ए-अमल होगा या जो भी अपने इनकी तरफ से जवाब होगा कि ये हमें बताएंगे कि पेन है तो हमें क्या करना चाहिए, लाइट है तो हमें क्या करना चाहिए, साउंड है तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो जो हमें रिस्पॉन्स देगा वो किसको देगा, वो हमारे इफेक्टर को देगा। इफेक्टर हमारे कौन से होते हैं, मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, टच करने के बाद क्या होता है कि हमारा हाथ जो है वो चाहते न चाहते वो फौरी पीछे हो जाता है। अब जैसे हमने छुआ है किसी चीज़ को तो हाथ का फौरी पीछे आना, ये एक्चुअली हाथ पीछे क्यों आता है, क्योंकि ये जो मसल्स हैं हमारे बाजू के, फोर आर्म के जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दिमाग की तरफ से आने वाला जो मैसेज होगा वो एक्चुअली इस हाथ को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हमारे इन मसल्स को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ ताकि वो पीछे की तरफ पुल हो जाए। तो जैसे इसको हमने ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा हाथ पीछे की तरफ पुल हो जाएगा। तो ये इनको हम क्या, मसल्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे इफेक्टर्स। क्या कहेंगे, इफेक्टर्स कहेंगे। अब इफेक्टर्स की वजह से किसी भी स्टिमुलस का दिए जाने वाला रिएक्शन वो रिस्पॉन्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि अभी हमने बात की हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करने वाली, तो जब हम उस हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या किसी भी कील, किसी भी नेल के ऊपर हमारा पाँव आ जाता है, तो वो हमारा हाथ या पाँव ऊपर की तरफ जो रिएक्शन हम देते हैं वो एक्चुअली हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है। तो क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास 5 किस्म के कोऑर्डिनेटेड एक्शंस है। ये बात समटाइम MCQ में भी आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स ये और प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो आप कहेंगे कि ये 5 होते हैं। वो 5 कौन से, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे वो स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर है, इफेक्टर है या रिस्पॉन्स है। ये 5 किस्म के इसके अंदर रिस्पॉन्स पाए जाते हैं। अब ये सारा का सारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन का, ये हमारे तमाम किस्म के एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कि व्हाट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है आप जानते हैं कि ये भी ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, तो इनका जो नर्वस सिस्टम होगा डेफिनेटली उनमें दोनों प्रोसीड करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम भी, एक्सोक्राइन सिस्टम भी, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम भी और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर जो ये नर्वस सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। एज़ यूजुअल हमने बात ये पहले भी कर चुके हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो दोनों चीज़ों पे बेस करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये अपना वर्क कैसे प्रोसीड करेंगे, इनका फंक्शनल यूनिट क्या होगा, इनका जो फंक्शनल यूनिट होगा बेटे उसे कहते हैं न्यूरॉन। ये एक्चुअली नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, आगे हम इनको भी देखेंगे। तो ये बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन का सिस्टम प्रोसीड करते हैं। एक्चुअली दीज आर द मैसेंजर, ये मैसेंजर्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो आगे मैसेज को कन्वे करते हैं। अब सवाल ये होता है कि नर्व्स या न्यूरॉन्स होते हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड के हवाले से भी और वैसे भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है पहला कि डिस्क्राइब अबाउट न्यूरॉन या नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में बताइए।
नर्व सेल और न्यूरॉन्स के बारे में इंट्रोडक्शन ये है कि ये बेसिक फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट होने के साथ साथ ये तमाम किस्म के फंक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे नर्वस सिस्टम, नर्व्स और न्यूरॉन्स की वजह से आते हैं। कि बॉडी के अंदर पैदा होने वाला नर्व का जो ट्रैवलिंग सिस्टम है, जो इम्पल्स, जो सेंस फील होती है, वो हमारे पास नर्व इम्पल्सर, वो उनका एक छोटा सा सेल होता है, उसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी, दूसरा पार्ट कहलाता है एक्सन। ठीक है। सेल बॉडी के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेम एक्सन जो है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं हम माइलिन शीथ, श्वान सेल्स और नोड्स ऑफ रेनवर। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरह के होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम दिखाई गई न्यूरॉन की, ये मोटर न्यूरॉन की डायग्राम है। इसका जो पहला पोर्शन है ये हेड रीजन, इसको कहते हैं सेल बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी का नाम दिया जाता है। सेल बॉडी के अंदर एज यूजुअल हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट डेंड्राइट्स है। ये थ्रेड लाइक या ब्रश लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको नाम दिया जाता है डेंड्राइट्स का। इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको डेंड्राइट्स कहते हैं इनको। अब डेंड्राइट्स के बाद दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस। ऑब्वियसली न्यूक्लियस हमेशा सेल के, अब न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल है, सेल का न्यूक्लियस होता है जो इसके पूरे फंक्शन कंट्रोल करता है। और ये क्या है जी? ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया गया है। उसके बाद ये जो सारे का सारा मटेरियल, इसको एनर्जी चाहिए सेल को ग्लाइकोलाइसिस के लिए, वो हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है? इसका साइटोप्लाज्म, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेल बॉडी के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स है। वो 3 क्या है? डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है एक्सन का, एक्सन के भी 3 पोर्शंस है। पहले पोर्शन जो ये लॉन्ग, एक्चुअली एक्सन्स आर द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेंड्राइट्स। ये भी डेंड्राइट्स है बट एक्सटेंशन वाली, जो लंबे हो चुके हैं। इन डेंड्राइट्स के ऊपर जो 3 पोर्शंस है, पहला हमारे पास कहलाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक्चुअली श्वान सेल्स के ऊपर, ये जो अंदर आपको कलर शो किया गया है ऊपर रेड कलर के जो कलर है, ये माइलिन शीथ है। उसके अंदर श्वान सेल्स हैं। श्वान सेल्स, इनको श्वान सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जिसका नाम था थ्यूडर श्वान। थ्यूडर श्वान के नाम की वजह से इनको श्वान सेल्स कहा गया। इनके ऊपर एक फैटी एसिड्स की लेयर होती है, जिस लेयर का नाम होता है माइलिन शीथ। ओके। माइलिन शीथ किसके ऊपर होती है? श्वान सेल्स के ऊपर पाए जाने वाली एक लेयर है, जिसको मैंने यहाँ पे कलर में शो करने की कोशिश की है। और उसके अंदर जो है वो श्वान सेल्स हैं। उसके बाद 2 श्वान सेल्स के दरमियान जो गैप आता है, ये गैप है, ये गैप है, ये जो गैप है, जो इंटरवल है, दैट इज़ कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवर, इनको कहा जाता है। ठीक है। और वो वहाँ पे एंड होकर फिर आगे दूसरे न्यूरॉन को प्रोसीड करते हैं। अब ये है न्यूरॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो सवाल यहाँ पे ये कि मैसेज कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मैसेज कैसे कन्वे करते हैं। मैसेज हमेशा डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं किसी भी सेल बॉडी रिसेप्टर से। रिसीव करने के बाद ये डेंड्राइट्स जो है वो आगे दूसरे डेंड्राइट्स को मैसेज देंगे, उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। वो आगे दूसरे डेंड्राइट्स को फिर यहाँ पे सीधा किसके पास? श्वान सेल के ऊपर। फिर एक श्वान सेल से दूसरी श्वान सेल, तीसरी श्वान सेल, और इस तरह मैसेज जो है वो कभी भी न्यूरॉन के अंदर से ट्रैवल नहीं करता, बल्कि बाहर से आता है। उसको हम, वो जो मैसेज का जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं सॉलिटेटरी इम्पल्सेस। क्या कहते हैं उसको? सॉलिटेटरी इम्पल्सेस कहते हैं। और ये इस तरह से मैसेज जो वो आगे प्रोसीड करता है। यहाँ पे हमारे पास ये था न्यूरॉन। न्यूरॉन की बेटा 3 तरह की टाइप्स होती है। सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करेंगी। इंटर न्यूरॉन, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव भी है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं जस्ट। और तीसरे हमारे पास है मोटर न्यूरॉन, जो दोबारा कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक रिस्पॉन्स को ले कर आते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारे पास है, ये न्यूरॉन्स मिलकर एक लेयर बनाते हैं, जिसमें एक्सोन की एक लेयर होती है जो लिपिड से लिपटी होती है। उसका नाम होता है हमारे पास नर्व। और ठीक है जी, नर्व क्या होते हैं? नर्व भी 3 तरह की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व्स होती हैं, जहाँ पे सेंसरी और मोटर दोनों इकट्ठे इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। अब है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट इज़ गैंग्लियन। अगर क्या हो जाए कि बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज ओवरलैप्ड बाय अ मेम्ब्रेन बाउंडेड हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं गैंग्लियन। न्यूरॉन्स की सेल बॉडी अगर ओवरलैप हो, यानी कि पैक्ड हो किसके ज़रिए से? मेम्ब्रेन के ज़रिए से, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? गैंग्लियन का नाम देते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपके पास एक ब्लू बॉक्स भी है शॉर्ट क्वेश्चन का। वो ये बनता है कि व्हाट आर नर्व ग्रोथ फैक्टर। नर्व ग्रोथ फैक्टर बेटा क्या होते हैं कि अगर न्यूरॉन्स अपने वर्किंग के दौरान डैमेज हो जाए या इनमें किसी किस्म का ब्रेकअप आ जाए, तो उनको जो टूटे हुए नर्व सेल्स होते हैं उनको दोबारा से
रीजनरेट जो टाइप ऑफ प्रोटीन करती है उसका नाम होता है, ये टाइप ऑफ प्रोटीन है उसको हम कहते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, जो न्यूरॉन्स को रिपेयर का काम करती है। ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक जिसमें हमने आज ये देखा कि व्हाट इज़ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, नर्व सेल एंड न्यूरॉन। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से किसी की भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लेक्चर को समझिए, हज़म कीजिए। जज़ाकल्लाह।